जय हिंद स्टूडेंट्स। आपका आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट पथ 91 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डाइस यानी पासा से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने क्या किया है कि डाइस से संबंधित, डाइस क्या होता है, डाइस से संबंधित रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, और डाइस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल किए थे। तो स्टूडेंट्स, उसी क्रम में आज हम लोग क्या करेंगे, डाइस यानी पासा से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे भी होंगे, ठीक, कि यहाँ पर क्या किया गया है, चार पासे आपको क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। कितने स्टूडेंट्स पासे दिए गए हैं, चार पासे यहाँ पे क्या है, दिए गए हैं। अब इन चार पासों में स्टूडेंट्स क्या है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको चार पासे में दिया गया है, कलर पे दिया गया है, ठीक, रंगों पे दिया गया है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा जानने वाली बात क्या है, अगर रंगों पे कभी भी क्वेश्चन देगा पासा से संबंधित, तो कभी भी रंगों से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट्स, तो पासा में आपको बताया गया है कि क्या है, पासे में 6 आकृतियां होती है। तो कभी भी कलर पे दिया जाएगा क्वेश्चन तो क्या होगा, चाहे 3 पासे पे दे दे, चाहे 4 पासे पे दे दे, चाहे 5 पासे पे दे दे, कभी भी कलर पे क्वेश्चन देगा तो 6 कलर आपके क्या होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। यानी कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो 6 कलर उसमें होंगे, और 6 रंग मतलब टोटली उसमें 6 कलर जरूर होंगे। अब देखिए कि क्या होगा कि एक पासे में क्या होगा, 3 सतहें ही दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे आपको 4 पासा दिया है, तो दिखाई देने वाली जो तीन तीन सतहें दिखाई दे रही है, अगर चारों में मिलाया जाएगा तो 6 कलर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कभी भी आपका क्वेश्चन देगा तो जितने भी 3 पासे दे दिए, चाहे 4 पासे दे दिए, चाहे 5 पासे दे दिए, तो कभी भी क्वेश्चन देगा आपका स्टूडेंट्स तो क्या होगा, टोटली 6 कलर पे देगा, यानी कि टोटली 6 रंगों पे देगा। अगर इन चारों पासों में मिलाया जाए तो सभी कलरों को मिलाया जाए तो सभी कलर मिलाकर कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि पासे में 6 आकृतियां ही होता है, इसी वजह से 6 कलरों पे ही क्या होता है, आपका क्वेश्चन देता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पाला पासा दिया गया, आपका पाला पासा में क्या हो रहा है, 3 सतह दिखाई दे रही है, कौन सी, नीला, लाल और गुलाबी। यहाँ पर क्या है, काला, पीला और गुलाबी दिया गया है। तीसरे में क्या किया गया है कि पीला, गुलाबी और क्या दिया गया स्टूडेंट्स, लाल दिया गया। ठीक, और चौथे में क्या दिया गया, हरा, पीला और क्या दिया गया है, लाल दिया गया है। ठीक, अब क्या हो गया कि यहाँ पर तो टोटली 4 पासे आपको दिए गए हैं, और 4 पासे में क्या है स्टूडेंट्स, अगर चारों पासे में पूरे कलर को मिलाया जाए तो 6 कलर होंगे। ठीक, हमेशा 6 कलर पर ही क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक, अब देखिए अगर 6 जो कलर दिए गए हैं बारी बारी से उसको लिख लिया जाए तो बिल्कुल आसान तरीके से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, जैसे मान के चलिए अगर नीला सही लिखा जाए तो क्या दिया स्टूडेंट्स, नीला, नीला के बाद क्या दे दिए, लिख दिया जाए, नीला के बाद आपका है, नीला के बाद है आपका लाल, लाल के बाद क्या है स्टूडेंट्स, गुलाबी। ठीक, गुलाबी हो गया। चलिए एक और यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या हो गया, गुलाबी यहाँ पे हम लोग लिख ही लिए हैं, लाल लिख लिए हैं, यहाँ पे क्या लिखे नहीं है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये पीला हो गया, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, काला हो गया। ठीक, तो 5 कलर हो गए, यहाँ पे दोनों पासे से अगर देखेंगे तो 5 कलर हम लोगों ने लिख लिया है। तो पीला लिख लिया हम लोगों ने, नीला लिख लिया है, लाल लिख लिया है, गुलाबी लिख लिया, और यहाँ से क्या हो गया, काला लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पे क्या बचा, पीला लिख ही लिए हैं, लाल लिख ही लिए हैं, गुलाबी लिख ही लिए हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, पीला तो यहाँ पे लिख ही लिए हम लोग, लाल यहाँ पे लिख ही लिए, बचा क्या स्टूडेंट्स, हरा बचा है। ठीक, क्या बचा, हरा बचा है। अब देखिए, अब से बताया ना कि अगर कोई भी 3 या 4 पासे पे देगा, कभी भी कलर पे, रंगों पे कभी भी क्वेश्चन देगा तो क्या होगा, सभी पासों के अगर कलर को गिनती करेंगे आप तो 6 कलर होंगे। ठीक, इतना तो कंफर्म हो गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या दिया, पीला दिया, नीला दिया, लाल दिया, गुलाबी दिया, काला दिया, और स्टूडेंट क्या दे दिया, हरा दे दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर पूछ दे कि हमको पीला के विपरीत आप बताइए, ठीक, तो पीला के आपको विपरीत बताना है, तो अभी स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझिए। पीला के विपरीत बताना है तो एक रूल आपको बता दें, एक नियम। ठीक, बिल्कुल आसान ट्रिक बता दे रहे हैं।
जैसे क्या है कि कभी भी कोई भी पासा दिया है तो उसकी जो दिखाई देने वाली 3 सतहें हैं, उन 3 सतहों में जो कलर है वो ये कभी एक दूसरे के विपरीत आएंगे ही नहीं। यानी कि जो सतहें दिखाई दे रही हैं, जैसे मान के चलिए सपोज दैट, यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में चलिए दूसरे पे देख लीजिए, जैसे काला दिया, पीला दिया, गुलाबी दिया। ठीक, क्लियर। तो जब काला दिया, पीला दिया, गुलाबी दिया, तो 3 सतहें जो दिखाई दे रही है, कभी भी आपका क्या होगा, काला, गुलाबी, पीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो काला के विपरीत गुलाबी, चाहे गुलाबी के विपरीत काला, ये नहीं होगा। काला के विपरीत पीला या पीला के विपरीत काला, ये कभी नहीं होगा। पीला के विपरीत गुलाबी, गुलाबी के विपरीत पीला, ये कभी होगा ही नहीं। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कोई पासा है अगर, तो उसमें दिखाई देने वाली जो 3 सतहें हैं, उनके कभी कलर क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहीं पे सतह पे दिखाई दे रहा है तो उसके विपरीत होगा ही नहीं, कभी भी कंफर्म है कि वो होगा ही नहीं एक दूसरे के विपरीत। अगर मान के चलिए जैसे इसी को तीसरे को ले लिया जाए, जैसे पीला, लाल, गुलाबी देखा जाता है, पीला जो दिखाई देने वाली 3 सतहें हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, कभी भी एक दूसरे के विपरीत आएंगे ही नहीं। जब पीला के विपरीत लाल, ना लाल के विपरीत पीला आएगा, ना पीला के विपरीत गुलाबी, ना गुलाबी के विपरीत पीला आएगा, ना लाल के विपरीत गुलाबी, ना गुलाबी के विपरीत आपका लाल ही आएगा। ठीक, तो अब क्या है कि किसी भी पासे में दिखाई देने वाली जो 3 सतह हैं, उसमें से कभी भी 3 सतहों में से कभी भी कोई भी एक दूसरे के विपरीत स्टूडेंट्स आएगा ही नहीं। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर हमको लेना है स्टूडेंट्स क्या कि पीला के विपरीत क्या होगा, पीला के विपरीत क्या होगा। ठीक, पीला के विपरीत हमको लेना है। अगर मान के चलिए कि जैसे हमको क्या करना है, नीला के विपरीत लेना है। चलिए पहले इसी को क्लियर करते हैं, पीला के विपरीत क्या आएगा। ठीक, अब देखिए पीला के विपरीत क्या है, पहले एक ही को देखा जाए, फिर उसके बाद आप सारे कंफर्म हो जाएंगे। तो पीला के विपरीत देखना है अगर स्टूडेंट, तो सिंपल सा बस देखिए, पीला के विपरीत अगर हमको देखना है तो देखिए पीला के विपरीत क्या है। अब देखिए, तो सभी पासे में क्या करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ पीला आया है, पीला यहाँ पे आया है, तो पीला में दिखाई दे रहा है जो सतह, उसके साथ साथ कौन कौन सी, यानी कि पीला वाला कलर के साथ कौन कौन सी सतह दिखाई दे रही है। ठीक, पहले उसको निर्धारित करेंगे। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, पीला के साथ यहाँ पे क्या है, काला भी दिखाई दे रहा है। ठीक, पीला के साथ यहाँ पे गुलाबी भी दिखाई दे रहा है। तो अब बताया ना आपसे कि क्या हो गया कि जब जो जिस सतह के जो मतलब जैसे पीला दिखाई दे रहा है, तो पीला के साथ साथ कौन सी सतह दिखाई दे रही है, काला भी दिखाई दे रहा है, गुलाबी भी दिखाई दे रहा है। तो पीला के साथ, पीला के विपरीत स्टूडेंट आपका काला आएगा ही नहीं, पीला के विपरीत आपका गुलाबी आएगा ही नहीं। ठीक, तो पीला के साथ साथ कौन दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, गुलाबी दिखा रहा है। तो पीला के विपरीत स्टूडेंट्स ना गुलाबी आएगा ना काला आएगा। पीला के साथ साथ कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लाल दिखाई दे रहा है, और पीला के साथ साथ यहाँ पे गुलाबी, तो गुलाबी यहाँ पे टिक कर दिए ही हम लोग। अब देखिए पीला के साथ स्टूडेंट्स क्या है, लाल दिखाई दे रहा है, पीला के साथ लाल हो गया, पीला के साथ गुलाबी हो गया, यहाँ पर भी गुलाबी हो गया, पीला के साथ काला यहाँ पर भी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीला के साथ यहाँ पर क्या है, हरा। तो पीला के साथ जब स्टूडेंट्स हरा दिखाई दे रहा है, ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ पे तो पीला, यहाँ से तो पीला है ही नहीं, इन तीनों में था बस केवल। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि अब पीला के साथ साथ अगर हम लोगों ने चारों पासे में देखा, तो पीला के साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स, कहीं पे लाल, तो कहीं पे गुलाबी, कहीं पे काला, कहीं पे हरा उसके साथ दिखाई दे रहा है। तो अब स्टूडेंट्स कंफर्म हो गया कि पीला के साथ न लाल आएगा, न गुलाबी आएगा, न काला आएगा, न हरा आएगा। अब स्टूडेंट्स बचा कौन सा, पीला के विपरीत, यहाँ पे पीला नीला न बचे, तो पीला के विपरीत बताना है, तो जो बचा वही उसके विपरीत हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, पीला के विपरीत क्या हो गया, नीला, और नीला के विपरीत क्या हो गया, पीला। बात समझ में आ गई। तो अब क्या है कि जब पीला के साथ साथ आपका लाल, गुलाबी, काला, हरा दिखाई दे रहा है, तो ये 4 कलर तो आपके पीला के विपरीत आएंगे नहीं। अब बताना किसको हमको है, पीला के विपरीत। तो पीला के विपरीत जो एक बच रहा है कलर, यह नीला, यही क्या हो जाएगा, पीला के विपरीत नीला। अब पीला के विपरीत जब नीला हुआ, तो नीला के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला। अब कभी भी देखेंगे तो कहीं कभी किसी पासे में पीला आया होगा, तो उसके दिखाई देने वाली सतह में नीला नहीं होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, नहीं, कहीं पे भी नहीं। अगर कहीं पे नीला दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, पीला ही नहीं आएगा। ठीक, कहीं यहाँ पे नीला दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ पीला आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो गया, पीला के विपरीत नीला। अब क्या होगा कि चलिए पीला और नीला तो कंफर्म हो गए। अब मान के चलिए कि हमको बताना है लाल के विपरीत इसमें क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, पूछेगा तो क्वेश्चन में किसी एक ही कलर से,
ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है तो सारे कलर का क्या किया जाए, आंसर निकाल लिया जाए। अगर हमको लाल के विपरीत बताना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पीला और नीला तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो बचे कौन से कलर, आपका 4 ही बचे। कौन कौन सा बचा है आपका स्टूडेंट्स, लाल बचा, गुलाबी बचा और कौन सा बचा, काला और हरा बचा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए लाल के विपरीत हमको बताना है, तो लाल के साथ साथ कौन सा कलर आ रहा है स्टूडेंट्स, लाल के साथ यहाँ पर देखिए नीला भी आ रहा है, लाल के साथ क्या है स्टूडेंट्स, गुलाबी भी आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए पहले वाले में लाल के साथ नीला आया, गुलाबी आया, तो लाल के साथ नीला और गुलाबी हो गया। ठीक, और नीला तो खुद ही पीला के विपरीत हो गया, तो इससे कोई मतलब अब नहीं रह गया। तो अब क्या है कि लाल के विपरीत क्या आएगा, आपका भी गुलाबी आएगा ही नहीं। ठीक, तो लाल के विपरीत गुलाबी नहीं आएगा, तो बचा कौन सा कलर है, काला और हरा था, तो दूसरे से डिसाइड किया जाए। अब देखिए लाल यहाँ पर तो आया ही नहीं, लाल कहाँ पे आया है, तीसरे में आया है। तो लाल जब तीसरे में आया तो लाल के साथ स्टूडेंट्स क्या क्या है, लाल के साथ गुलाबी तो है ही, यहाँ पे भी गुलाबी है, लाल के साथ क्या है स्टूडेंट्स, पीला है। ठीक, लाल के साथ क्या क्या हो गया, नीला, लाल के साथ यहाँ पे नीला हो गया, गुलाबी हो गया, लाल के साथ यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाल के साथ आपका गुलाबी हो गया और गुलाल के साथ क्या हो गया, पीला हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर लाल के साथ देखते हैं स्टूडेंट तो लाल के साथ हरा है, लाल के साथ हरा है लेकिन काला नहीं है। ठीक, अब देखिए लाल के साथ नीला गुलाबी, लाल के साथ नीला गुलाबी, लाल यहाँ पे है ही नहीं, लाल यहाँ पर, लाल के साथ पीला गुलाबी, लाल के साथ क्या हो गया, पीला और गुलाबी। अब स्टूडेंट चौथे में देखते हैं तो लाल के साथ क्या हो गया, पीला, लाल के साथ पीला हम लोग लिखे ही है, लाल के साथ क्या हो गया स्टूडेंट, हरा, तो लाल के साथ हरा हो गया, तो कभी भी स्टूडेंट्स क्या होगा। अब देखिए लाल के साथ यहाँ पर क्या हो गया, पीला नीला तो एक दूसरे से विपरीत हो ही गए हैं, और नहीं भी है डायरेक्ट हम लोगों को लाल वाला भी मालूम करना होता तो वो भी मालूम हो जाता, क्यों, क्योंकि लाल के साथ साथ नीला, पीला, गुलाबी और हरा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स कौन 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 इसके साथ नहीं दिखाई दे रहा है सतह पर, कौन, लाल के साथ काला नहीं दिखाई दे रहा है, तो लाल के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, काला, और काला के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो गया, लाल। तो 6 कलर में से स्टूडेंट्स क्या हो गए, आपके 4 कलर एक दूसरे के विपरीत हो ही गए, पीला के विपरीत नीला, नीला के विपरीत पीला, लाल के विपरीत काला, काल के विपरीत सॉरी लाल के विपरीत काला और काला के विपरीत लाल हो गया। बचा कौन सा स्टूडेंट्स, बचा आपका कौन सा, गुलाबी, गुलाबी। अब देखिए स्टूडेंट डायरेक्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म हो गया कि गुलाबी के साथ स्टूडेंट्स क्या हो गया, हरा, और हरा के साथ क्या हो गया, गुलाबी, क्योंकि वही तो कलर ना बचे आपके, तो क्या हो गया, गुलाबी के विपरीत हरा, हरा के विपरीत गुलाबी। अगर आप निकालना चाहें इसका आंसर तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान के चलिए सपोज दैट, चलिए इसको भी उसी तरह थोड़ा देख लिया जाए। जैसे गुलाबी के साथ साथ, गुलाबी के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीला आ रहा है, लाल आ रहा है, तो गुलाबी के विपरीत कभी नीला और लाल आएगा ही नहीं, फिर देख लीजिए यहाँ पर नहीं है। गुलाबी के साथ स्टूडेंट्स क्या आएगा, पीला आया है, काला आया है। ठीक, तो गुलाबी के साथ क्या हो गया, पीला काला हो गया, यहाँ पे भी गुलाबी के साथ देते हैं पीला और लाल आया है, तो पीला और लाल लिखे ही हम लोग पहले से। और वहाँ पे क्या है, जब पीला और लाल गुलाबी के साथ यहाँ पर आ गया है तो बचा कौन सा, हरा, तो गुलाबी के विपरीत क्या हो गया स्टूडेंट्स, हरा, और हरा के विपरीत क्या हो गया, गुलाबी। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, कोई ज्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया। और क्या हो गया, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो 3 सतहें दिखाई दे रही हैं उनके कलर कभी एक दूसरे के विपरीत आएंगे ही नहीं, बस सबसे बिल्कुल रामबाण है। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें, देखें। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको स्टूडेंट समझ में भी आ गया होगा। ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी से संबंधित क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके 4 पासे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब 4 पासे दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको बताया गया कि क्या होगा, कभी भी 3 पासे या 4 पासे पे दे रहा है तो क्वेश्चन क्या होगा, हमेशा 6 कलर होंगे। ठीक, यहाँ पे भी 6 कलर होने चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी 6 कलर को पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक, पहले देखिए स्टूडेंट, पहले उसका कंसेप्ट समझिए, अपने आप क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे भी इसी में से आपको देख के क्या कर देंगे, आप डायरेक्ट तुरंत क्या करेंगे, अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए अगर लिखा जाए क्या, नारंगी। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स,
नारंगी ले लिए, नारंगी के बाद हरा ले लीजिए, यहाँ पर है हरा तो हरा ले लिए हम लोग, हरा के बाद क्या है स्टूडेंट्स, लाल है तो लाल ले लिए। तो नारंगी हरा लाल 3 कलर तो इसमें से आ गए आपके। अब देखिए नारंगी यहाँ पे नारंगी हम लोगों ने लिख लिया, हरा यहाँ पे लिख लिया है, बचा कौन सा, सफेद बच रहा है, तो सफेद हो गया स्टूडेंट्स। ठीक, सफेद हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि लाल हम लोगों ने लिख लिया है, नारंगी हम ही लोगों ने लिख लिया है। अब क्या बचा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, बैगनी। ठीक, बैगनी यहाँ पर बचा। अब देखिए बैगनी बचा तो हम लोगों ने लाल क्या है यहाँ पर लिख लिया है, हरा लिख लिया है, बचा कौन सा स्टूडेंट्स, रजत। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया, टोटली 6 कलर हो गए। ठीक, तो अब क्या हो गया कि चारों पासे में मिला करके टोटली 6 कलर पे ही दिया है, तो 6 कलर पे ही क्वेश्चन क्या करता है आपका, पूछता है। अब अगर हमको क्या होगा स्टूडेंट्स, बताना होगा कि नारंगी के विपरीत क्या आएगा। चलिए ठीक है, जितने भी सारे रूल हैं बता दिए गए। ठीक, अब चलिए डायरेक्ट जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए नारंगी के विपरीत बताना है स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या करना होगा कि देखा जाएगा कि नारंगी जो दिखाई देने वाली सतहें हैं, नारंगी के साथ साथ कौन सी सतह दिखाई दे रही है उसको पहले क्लियर करना है। अब देखिए जो नारंगी के साथ साथ जो सतह दिखाई देगी स्टूडेंट्स, वह उसके विपरीत होगी ही नहीं। कंफर्म समझ लीजिए, मतलब जिस भी कलर के विपरीत आपको लेना है स्टूडेंट, कोई भी जिस भी कलर के विपरीत लेना है, तो जिस कलर के विपरीत लेना है, अगर उस कलर के साथ जो जो भी कलर दिखाई दे रहे हैं वो कभी एक दूसरे के विपरीत आएंगे ही नहीं। ठीक, तो नारंगी के साथ क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नारंगी के साथ यहाँ पे पहले में अगर देखा जाए तो हरा दिखाई दे रहा है, नारंगी के साथ क्या स्टूडेंट्स, लाल दिखाई दे रहा है। नारंगी के विपरीत स्टूडेंट्स हरा और लाल आएगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए दूसरे में देखते हैं नारंगी के साथ क्या है स्टूडेंट्स, हरा, तो नारंगी के साथ हरा पे टिक कर दिए हम लोग। नारंगी के साथ क्या है स्टूडेंट, सफेद दिखाई दे रहा है, तो स्टूडेंट नारंगी के साथ सफेद आएगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नारंगी है तो नारंगी के साथ लाल, नारंगी के साथ लाल हम लोग लिख लिया, नारंगी के साथ स्टूडेंट्स क्या है, बैगनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो नारंगी क्या है, नारंगी कभी बैगनी के विपरीत आएगा ही नहीं, चाहे बैगनी भी नारंगी के विपरीत आएगा ही नहीं। अब वहां पे तो नारंगी दिया नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर सभी पासों में 3 पासों में पहला दूसरा और तीसरे में हम लोगों ने देखा तो क्या है कि नारंगी के विपरीत हरा दिया है, नारंगी के साथ क्या दिया है, सॉरी नारंगी के विपरीत नहीं दिया है, नारंगी के साथ हरा दिया, नारंगी के साथ हरा दिया है, नारंगी के साथ लाल दिया है, नारंगी के साथ क्या सफेद दिया है, नारंगी के साथ बैगनी दिया हुआ है। तो नारंगी के साथ साथ क्या हो गया स्टूडेंट, 6 कलर में से 4 कलर दे ही दिए, तो कौन बचा है, नारंगी के विपरीत हमको बताना है, तो नारंगी के जब विपरीत बताना है और नारंगी के साथ पासे में 4 कलर दे ही दिए, तो कौन सा कलर नारंगी के साथ नहीं दिया गया है, रजत। तो नारंगी के साथ अगर रजत नहीं दिया गया है स्टूडेंट, तो नारंगी के विपरीत क्या हो जाएगा, रजत, और रजत के विपरीत स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हमको क्या बताना है कि हमको बताना है कि हरा के विपरीत क्या होगा। चलिए अब हरा के विपरीत देख लिया जाए, तो हरा के साथ साथ क्या है स्टूडेंट, जल्दी से गिना जाए इसको। हरा के साथ साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है, हरा के साथ आपका नारंगी दिखाई दे रहा है, हरा के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, लाल दिखाई दे रहा है, हरा के साथ यहाँ पे नारंगी लिख लिए हम लोग, हरा के साथ क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सफेद भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 3 कलर हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया, क्लियर कर ही लिया। अब क्या है, चलिए ठीक है, अब नारंगी के विपरीत रजत हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे तो हरा के विपरीत बैगनी हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हरा के साथ नारंगी लाल सफेद दे दिया और यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि नारंगी के विपरीत रजत आएगा, तो रजत तो क्या होगा, हरा के विपरीत आएगा ही नहीं, बचा कौन सा, हरा के विपरीत बैगनी। हरा के विपरीत स्टूडेंट्स क्या हो गया, बैगनी हो गया, हरा के विपरीत क्या हो गया, बैगनी हो गया। नहीं तो क्या होता, यहाँ पे तो क्लियर ही हो गया। नहीं तो आगे क्या करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं हरा के साथ, अब देखिए हरा के साथ नारंगी लाल और सफेद क्या हुआ आया था, हरा के साथ यहाँ पे स्टूडेंट देखिए रजत आया है ना, तो हरा के विपरीत क्या होगा, रजत होगा ही नहीं। यहाँ पे क्लियर हो गया, पहले भी क्लियर हो गया था। तो हरा के विपरीत बैगनी, बैगनी के विपरीत क्या हो गया स्टूडेंट्स, हरा हो गया। अब देखिए जब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका 6 कलर में से 4 कलर को आपने क्लियर कर लिया कि कौन किसके क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक, तो कौन किसके विपरीत होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, नारंगी के विपरीत रजत, हरा के विपरीत बैगनी, नारंगी के विपरीत क्या हो गया रजत, हरा के विपरीत क्या हो गया बैगनी। तो क्या बचा, अब 2 कलर जो बचे आपके लाल और सफेद, लाल और सफेद जो बचे तो लाल के विपरीत क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सफेद, और सफेद के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर लाल के विपरीत
ठीक, यहाँ पे तो क्लियर ही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगर निकाल भी लेते हैं। ठीक, जैसे लाल के विपरीत, तो लाल के साथ साथ स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, लाल के साथ हरा नहीं आना चाहिए, नारंगी नहीं आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाल के साथ नारंगी और बैगनी, सॉरी, लाल के साथ साथ क्या है, नारंगी दे दिया है, हरा दे दिया, तो लाल की भी इसके बताना, लाल के ना, हाँ ठीक। तो लाल के विपरीत बताना है, तो लाल के साथ दिया क्या है, लाल के साथ नारंगी दिया है, लाल के साथ क्या दिया, हरा दिया है, तो लाल के विपरीत कभी नारंगी हरा आएगा ही नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लाल यहाँ पर दिया, लाल के साथ क्या दिया, सॉरी, लाल के साथ क्या दिया, नारंगी दिया, लाल के साथ क्या दिया स्टूडेंट्स, बैगनी दिया। ठीक, तो लाल के साथ बैगनी दिया है, तो बैगनी तो क्या होगा, लाल के विपरीत आएगा ही नहीं। लाल के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दे दिया, रजत दे दिया। ठीक, लाल के साथ रजत दे दिया, तो अब क्या हो गया कि लाल के साथ नारंगी, हरा, बैगनी और रजत दे दिया है, तो जो बचा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत, यानी लाल के विपरीत सफेद और सफेद के विपरीत स्टूडेंट लाल हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताया गया, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब क्या होगा, जब कलर पर भी कभी भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, बेहिचक आपसे 1 से 2 सेकंड में क्या करेंगे, उसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया, थोड़ा समय लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप जब समझ जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर दे लेंगे। देखिए इसमें मेन क्या जानने वाली बात थी, टोटली जो आपको 2 क्वेश्चन बताए गए, तो टोटली 2 क्वेश्चनों में मेन चीज क्या थी कि अगर दिखाई देने वाली 3 सतहें हैं, तो उनमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं, तीनों मतलब 3 सतहों में जो कलर दिखाई दे रहे हैं, वे कभी एक दूसरे के विपरीत आएंगे ही नहीं। मेन इसका ट्रिक यही था। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि ये आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।